वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी क्लास 6 के इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी के लेसन 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट एक्सरसाइजेज, ग्रामर और राइटिंग पोर्शन की प्रिपरेशन अगर आप एक ही वीडियो में करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। प्यारे बच्चों, अगर आप यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज, ग्रामर एंड राइटिंग ऑल इन वन। प्यारे बच्चों, चैप्टर के शुरू में ही ये कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए आप यहाँ पे, वर्ड, प्लांटेशन एंड सेज, सरप्राइज। तो इनको आप इन वर्ड्स को आपको इन पिक्चर्स के, जो इनके सामने पिक्चर्स दी हुई है, इनके साथ हमें मैच करना है। और उसके बाद चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और फिर उसके बाद आपको अपने आंसर्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर के साथ मैच करने हैं, चेक करने हैं उनके साथ। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वर्ड है वरिड। वरिड मतलब चिंता करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 गर्ल्स बनी हुई है, इसमें से चिंता करती हुई कौन सी लड़की दिख रही है? ये देखिए फर्स्ट फोटो में, यस दिस इज, शी इज वरिड, ये चिंतित है ये लड़की। नेक्स्ट वर्ड इज प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्लांटेशन का मतलब है कि एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इन पिक्चर्स से आप देख करके समझ गए होंगे कि प्लांटेशन कौन सा है। यहाँ पर एक पिक्चर जो है इसके अंदर एक ट्री है और दूसरा जो है उसको वो प्लांटेशन का, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों सेज। सेज जो होता है, सेज का मतलब होता है संत, महात्मा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये ग्रोसरी वाला है और ये यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो बाबा बैठे हुए हैं ये हैं हमारे संत महात्मा यानी कि सेज। नेक्स्ट है सरप्राइज। तो आप प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 बॉयज़ हैं और इनमें से एक बच्चा जिसका मुंह खुला हुआ है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। ये बच्चा जो है वो सरप्राइज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। प्यारे बच्चों, आपको कोई ऐसा समय सोचना है जब आपने बहुत काम किया था और तब आपने क्या किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू। उसने, जो आपने हार्ड वर्क किया था, उसने आपकी क्या हेल्प की। हाउ डिड मेक यू फील। हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने आपको कैसा फील कराया। जब बहुत मेहनत करते हैं तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है, आपने उसमें कैसा फील किया। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं और वहाँ पर आपको यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर के साथ शेयर करने हैं। तो चलिए अब आते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर लेटेस्ट डिस्कस में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ का बिलीव क्या था। बिलीव मीन्स विश्वास। तो रामनाथ किस चीज़ में विश्वास करता था। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी तक का लेसन पढ़ा है और उसमें आपको पता है कि रामनाथ जो है वो मैजिक पोशन में बिलीव करता था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, Ramnath believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. रामनाथ जो है, रामनाथ का विश्वास था कि मैजिक पोशन होता है, जादुई अर्क होता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सोने में बदल सकता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है सेज ने गाइड किया था रामनाथ को कि बनाना प्लांट्स को लगाओ, ड्यू कलेक्ट करो उनसे, उनकी लीव्स से, और इसी काम के थ्रू और उन्होंने उसको वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क सिखाई थी। द सेज गाइडेड रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स। उसको क्या प्लांट करने के लिए बोला था? बनाना प्लांट्स। एंड कलेक्ट ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स, और उनकी लीव्स से ड्यू को यानी कि ओस की बूंदों को कलेक्ट करने के लिए बोला था। और थ्रू दिस वर्क ही टॉट हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। और इस काम से सेज ने रामनाथ को सिखाया था कि हार्ड वर्क की वैल्यू क्या होती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि रामनाथ जो है वो ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा। 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करना था, क्या उसको कलेक्ट कर पाएगा? और उसके लिए कारण भी देना है। Yes, because he was determined and worked hard for many years to collect the due. बिल्कुल,
हाँ, वो बहुत ही डिटरमाइंड था और उसने बहुत मेहनत की थी कई सालों तक, और तब जाकर के कहीं पे उसने ड्यू को कलेक्ट किया था। 5 लीटर ड्यू को उसने कलेक्ट किया था। प्यारे बच्चों, अब पेज नंबर 5 पर लेट अस डिस्कस में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए ये करते हैं। वाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ गुस्से में क्यों था? प्यारे बच्चों, आपको पता है रामनाथ गुस्से में क्यों था? रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज द ड्यू डिड नॉट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड। रामनाथ गुस्से में इसलिए था क्योंकि उस ड्यू ने जिसको कि सेज ने क्या किया था, सेज ने कुछ वर्ड्स चेंट किए थे उसके ऊपर, उस ड्यू की वजह से कॉपर वेसल जो है वो गोल्ड में टर्न नहीं हुआ, इसीलिए रामनाथ जो था वो बहुत गुस्से में था। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने बहुत सारा धन कैसे क्रिएट किया, कैसे इकट्ठा किया? प्यारे बच्चों, दे क्रिएटेड वेल्थ, उन्होंने वेल्थ को क्रिएट किया थ्रू हार्ड वर्क, बहुत मेहनत के चलते। रामनाथ लुक्ड आफ्टर द बनाना प्लांटेशन एंड मधुमती सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट। रामनाथ ने बनाना प्लांटेशन की देखभाल की और मधुमती जो उसकी वाइफ थी उसने उन बनानाज को मार्केट में सेल किया, यानी कि सेल किया, और उससे उनको बहुत सारा वेल्थ जो था वो उनको मिला। नाउ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सीन पैसेजेस हैं जिसको आरटीसी भी बोला जाता है, रेफर टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपके लेसन का जो लेसन आपने पढ़ा है उस लेसन का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो दे दिया जाएगा, और उस पोर्शन में जो भी क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन नीचे लिखे होंगे, और आप उस लेसन के उस पार्ट को आप पढ़ के और फिर उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही स्पेंट all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. Now, question number 1 is, complete the sentence with a suitable reason. प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामनाथ ने गिव अप क्यों नहीं किया, रामनाथ ने हार क्यों नहीं मानी? बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द मैजिक पोशन, वो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता था कि मैजिक पोशन जो है वो होता है। Now question number 2, read the column which shows what happened and write the correct column in the next column. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट है what happened and next is outcome, कि पहले क्या हुआ और उसका आउटकम क्या निकला, यानी कि उसका रिजल्ट क्या था। तो फर्स्ट जो है, पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, कि लोगों ने प्रॉमिस किया था रामनाथ को कि वो मैजिक पोशन के बारे में उनको बताएंगे। तो उसका आउटकम क्या रहा था? पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोगों ने उसको बहुत बार धोखा दिया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी जो है, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ जो है वो बहुत पैसा बर्बाद कर रहा था। मधुमती बिकेम वरिड, मधुमती जो है वो उससे चिंता में हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यहाँ पर ABC 3 स्टेटमेंट दी हुई है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स हैं, सच है या फिर झूठ है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वट हर हस्बैंड डिड, मधुमती जो है वो मुसीबत में थी जो उसके हस्बैंड कर रहे थे उसकी वजह से, तो ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, प्यारे बच्चों, रामनाथ जो है वो अपने फील्ड को खोदते हुए बहुत ज़्यादा खुश था, फॉल्स, क्योंकि उसको मेहनत करना पसंद नहीं था। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ, प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है कि सेज जो थे वो रामनाथ को राइट पाथ दिखाना चाहते थे। यहाँ पर सेकंड आरटीसी है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. Choose the option that lists the events given below in correct order. प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ जो हैं वो sentences दिए हुए हैं और आपको उनको correct order में लगाना है। A, the sage smiled. B, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल जो है वो सेज को दी। रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने
जो मैजिक पोशन था उसकी कुछ ड्रॉप्स जो थी वो कॉपर वेसल पर डाली। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। उसने पानी के ऊपर कुछ कहा धीमी आवाज़ में। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। रामनाथ ने वेट किया कि देखते हैं कि मैजिक होता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा BADCE। फर्स्ट सेंटेंस होगा रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ ने वो जो मैजिक पोशन वाली जो बॉटल थी वो सेज को दी। फिर उसके बाद द सेज स्माइल्ड, उसके बाद सेज ने स्माइल की। उसके बाद है D, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। तो सेज ने पानी के ऊपर कुछ कहा लो वॉइस में। और उसके बाद रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें जो थी वो कॉपर वेसल पर गिराई। और उसके बाद रामनाथ ने वेट किया कि देखते हैं कैसे मैजिक होता है। तो राइट ऑप्शन इज B। Fill in the blank with the correct word from the lines given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. जब देखा गार्डनर ने जब देखा कि प्लांट जो है वो सूख गए हैं तो उसने क्या किया, पानी को स्प्रिंकल किया, पानी को उसके ऊपर छिड़का। Now question number 3 is how might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? कि जब रामनाथ ने कॉपर वेसल के ऊपर जब मैजिक डूड डाला था तो तब कुछ भी नहीं हुआ, तो रामनाथ को तब कैसा फील हुआ होगा? तो प्यारे बच्चों, ही माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एंग्री एंड चीटेड। रामनाथ जो है उसको बहुत निराशा, गुस्सा और उसको चीटेड फील हो रहा था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन? प्यारे बच्चों, सेज ने रामनाथ को क्या कहा कि जिससे मैजिक पोशन बनाने के लिए उसको क्या करना होगा? द सेज आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना प्लांट्स, वाटर देम हिमसेल्फ एंड कलेक्ट ड्यू फ्रॉम द लीव्स। सेज ने कहा था कि बनाना प्लांट्स को अपने आप प्लांट करना, उनको डेली खुद पानी देना है और उनकी लीव्स से ड्यू को कलेक्ट करना है। Why did the sage ask रामनाथ to do everything himself? सेज ने रामनाथ को सब कुछ अपने आप करने को क्यों कहा? The sage wanted रामनाथ to understand the importance of hard work. प्यारे बच्चों, जो सेज है वो चाहते थे कि रामनाथ को हार्ड वर्क की यानी कि कठिन परिश्रम की इम्पोर्टेंस जो है उसका पता चले। Now question number 3, how could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? 6 साल के बाद रामनाथ के पास एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन कैसे हो गया? प्यारे बच्चों, he continuously planted and cared for more banana plants over the years. प्यारे बच्चों, यहाँ पर रामनाथ ने लगातार मेहनत की थी और हर साल वो और बनाना ट्रीज जो थी वो वहाँ पर लगाता रहता था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? सेज ने रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, कोई जादुई अर्क नहीं होता? द सेज शोड हिम दैट द गोल्ड कॉइन्स केम फ्रॉम सेलिंग बनानास नॉट फ्रॉम मैजिक। जब सेज ने दिखा दिया उसको रामनाथ को कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो बनानास को बेच करके आए थे, ना ही किसी जादू से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। यहाँ पर रामनाथ के बारे में 2 टेबल्स दी हुई हैं, एक है बिफोर और दूसरी है आफ्टर। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, कि सेज से मिलने से पहले वो क्या काम करता था, एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज से मिलने के बाद वो उसने क्या किया। तो क्वेश्चन इसमें आप फर्स्ट में देखेंगे वेस्टेड टाइम सर्चिंग फॉर मैजिक पोशन। उसने बहुत सारा टाइम जो था वो अपना बर्बाद किया मैजिक पोशन को ढूंढने में। और इसके अलावा सेकंड जो हम लिखेंगे स्पेंट मनी केयरलेसली, कि उसने अपने पैसे को केयरलेसली यूज़ किया। और सेज से मिलने के बाद ही वर्कड हार्ड ऑन द प्लांटेशन, उसने अपने प्लांटेशन पर बहुत मेहनत की। अर्न वेल्थ ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली ईमानदारी से उसने पैसा कमाया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट,
मार्केट। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें करेक्टली नीचे एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इनको यूज़ करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। और इस बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से 2 जो वर्ड हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसके पास कोकोनट प्लांटेशन था। तो प्यारे बच्चों, कोकोनट प्लांटेशन जो है वो प्रॉमिस्ड नहीं हो सकता, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, मार्केट, डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। कोकोनट प्लांटेशन जो है वो ह्यूज हो सकता है, वो बड़ा कोकोनट प्लांटेशन हो सकता है। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश। उसने बहुत मेहनत की और आपको पता है फिर जब हम मेहनत करते हैं तो हमें लक पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। प्यारे बच्चों, एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट। हर दिन जो था वो कैसा था? मुश्किल था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी ने उससे एक बैग जो है कोकोनट का खरीद लिया। एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे उसने मनी को पे करने का क्या किया होगा? प्रॉमिस। ही प्रॉमिस्ड। डेज पास्ट एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। कई दिन बीत गए लेकिन उस आदमी ने जिसने कोकोनट खरीदे थे उसने उसे कोई भी पैसा पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट वरिड। फार्मर को क्या हुई? चिंता हुई। आफ्टर अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन। वो फिर से उस आदमी से मिला एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी। और अपने पैसे के बारे में पूछा। द मैन सेड, ओह आई हैड फॉरगॉटन, कि मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू। अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट्स खरीदे थे। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये स्टोरी से लिए गए हैं। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। और कॉलम बी में जो वर्ड्स हैं वो न्यू वर्ड्स हैं, ये स्टोरी से नहीं लिए हुए हैं। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। और आपको इन वर्ड्स के मीनिंग जो है वो कंप्लीट करने हैं, कॉलम बी के वर्ड का मीनिंग। तो प्यारे बच्चों, मीनिंग, सम मीनिंग्स आर गिवन। ओके, नाउ द फर्स्ट इज आई। E-Y-E। तो प्यारे बच्चों, हमें बताना है कॉलम बी के वर्ड का मीनिंग। E-Y-E, आई, यू नो इट्स ए पार्ट ऑफ अ बॉडी। आईज हेल्प अस टू सी। आँख जो है हमें मदद करती है देखने में। नेक्स्ट इज योर, तुम्हारा। नेक्स्ट इज यू आर, तुम हो। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। तो यू आर की शॉर्ट फॉर्म को इस तरह से लिखा जाता है। DEW, ड्यू। ड्यू आपको पता है ओस को बोलते हैं। DUE, ड्यू, हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि वो काम जो फ्यूचर में होने वाला है। SON, सन, बेटा। SUN, सन, इट्स अ स्टार। ONE, वन मतलब एक, काउंटिंग का वन। WON, वन, पास्ट टेंस ऑफ विन, विन का पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज ATE, एट। एट का मतलब क्या होता है? खाना, खाया। EIGST, एट, इट्स अ काउंटिंग नंबर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड इज सी मतलब देखना। और SEAC मीन्स अ लार्ज वाटर बॉडी, यानी कि समुद्र। प्यारे बच्चों, द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। प्यारे बच्चों, वे शब्द जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो अलग होते हैं लेकिन उनकी साउंड जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, तो उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। और आपने बहुत सारे होमोफोन्स किए हैं, अभी आप 6th क्लास में हैं, और ऐसे ही बहुत सारे होमोफोन्स जो हैं आप वो रिकॉल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप होमोफोन्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो एक वीडियो भी है होमोफोन्स के ऊपर, उसको आप ज़रूर देखना। Now the next question is, choose 4 pairs of homophones from the table above, and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. I ate 8 bananas for breakfast today. प्यारे बच्चों, इसमें 2 होमोफोन्स 8 और 8 दोनों होमोफोन्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है, और आपको ऐसे ही 4 पेयर लेने हैं होमोफोन्स के और 4 सेंटेंसेस बनाने हैं इसी तरह से जिसमें दोनों होमोफोन्स का यूज़ हो रखा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, द सन शाइन्स ऑन माई सन। सन जो है वो मेरे बेटे के ऊपर चमक रहा है। I see the sea from my window. मैं अपनी विंडो से समुद्र को देखता हूँ।
आई वॉन 1 प्राइज, मैंने एक प्राइज जीता। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सन, सन, सी, वन और वन, ये दोनों जो हैं ये होमोफोन्स जो है इसमें यूज हो रखे हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को हमें कनेक्ट करना है कनेक्टिंग वर्ड से, यानी कि ये कनेक्टर्स हैं बीच में जो दिए हुए हैं, बिकॉज, बिफोर, एज सून एज और एज, ये कनेक्टर्स हैं और इन सबको जोड़ करके हमें एक पूरा सेंटेंस बनाना है जिसमें कॉलम ए कनेक्टेड वर्ड, कनेक्टिंग वर्ब और कॉलम बी हो। जैसे फर्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना काम जो है वो सबमिट किया। व्हेन, कब सबमिट किया? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन से पहले। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर डेडलाइन, बच्चों ने अपना काम जो है वो डेडलाइन से पहले सबमिट कर दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो रॉक क्लाइंबिंग जो है वो ट्राई नहीं करना चाहता था। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि वो ऊंचाई से डरता था, अपने ऊंचाई के डर की वजह से वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे जो हैं वो छुट्टी की तरफ भागे। कब? एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजी वैसे ही बच्चे जो हैं वो गेट की तरफ भागे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, वाई, नितिन जो है वो स्कूल के लिए लेट था। क्यों? एज, क्योंकि देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जैम था। नितिन जो है वो ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो गया। तो प्यारे बच्चों, नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब अपने ये जो न्यू सेंटेंसेस आपके बने हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हियर आर 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. नीचे जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहले जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको थोड़ा धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद जब कई बार पढ़ लेंगे तो आप इसको हर बार थोड़ा थोड़ा स्पीड जो है अपनी बढ़ाते जाना। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty भैया. Now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers. प्यारे बच्चों, आपने ऐसे टंग ट्विस्टर्स बहुत किए होंगे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, यानी कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बी जो है वर्ड, जो बी लेटर जो है इसको बार बार बोला गया है और इसी तरह का एक मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर और आप भी अपना कुछ बना सकते हैं। बॉबी बॉट ब्लू बैलून्स बाय द बीच, बॉबी बॉट ब्लू बैलून्स बाय द बीच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रिपीटेशन जो है वो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स है बी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो लेट अस लिसन, यू विल लर्न टू व्हेन व्हाट मधुमती। ये जो है ये एक पेज नंबर 36 पर आपकी एक ट्रांसक्रिप्ट है। ये आप अपनी किसी फ्रेंड से या आपने किसी स्कूल में किसी घर में किसी भाई बहन से आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपके लिए इसको रीड कर देगा, तेज आवाज़ में रीड कर देगा और आप उसके बाद इसको नंबर दे सकते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर क्या है। उस जो आप सुनोगे उसमें जो होगा उस वहाँ पर इंसिडेंसेस का करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्या क्रोनोलॉजी रही कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट अस स्पीक। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्टोरी से लिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है थोड़ा तेज। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। All these words have the letter S in them. प्यारे बच्चों, इन सभी वर्ड्स में S लेटर जो है वो यूज हो रखा है, बट द साउंड ऑफ लेटर S इज नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन हर जगह पर S की जो साउंड है वो हर जगह सेम नहीं है। जैसे हम देखते हैं सेज और प्रॉमिसिंग, यहाँ पर दोनों जगह पर S की जो साउंड है वो स है। सेज, प्रॉमिसिंग। इन विजडम द लेटर S हैज़ अ Z साउंड और यहाँ पर आप देखिए विजडम Z, तो यहाँ पर विजडम में जो है वो Z साउंड है। ट्रीज, यहाँ पर भी S जो है वो Z की साउंड दे रहा है। और इन सरप्राइज, यहाँ पर इस एक वर्ड में 2 S यूज हो रखे हैं लेकिन दोनों की साउंड जो है वो अलग है। फर्स्ट S जो है वो स की साउंड दे रहा है और दूसरा जो है वो Z की, सरप्राइज। Now speak each word clearly along with your teacher and classmates. Beds, sand, clothes, sea, vase,
keys, bags, nose। तो प्यारे बच्चों आपने देखा इन वर्ड्स में से भी यहाँ पर भी एस की साउंड जो है वो अलग अलग है और आप खुद डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसके अंदर स की साउंड है और किसके अंदर ज की साउंड है। Discuss the following question with a partner. You may use the hints given in the bracket while speaking. प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ये जो है स्पीकिंग एक्सरसाइज है, इसको देखिए। फर्स्ट जो है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, कि हार्ड वर्क जो है वो आपके लिए क्या मतलब रखता है। और इसको इस सेंटेंस को जब आप बोलेंगे तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स, इट इज़ समथिंग, वेल यू सी, व्हाट आई मीन इज़। ये जो है ये जो चार जो फ्रेजेस दे रखे हैं ये स्टार्टिंग हो सकती है आपके सेंटेंस की। उसके बाद गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको 3 रीज़न देने हैं कि हार्ड वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। इसके अलावा शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड, और आपको 3 आइडियाज़ देने हैं किसी ऐसे को अगर आपको उनको बताना है कि हमें वर्क हार्ड क्यों करना चाहिए। और इसको हम शुरू कर सकते हैं। टू बिगिन विद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, नेक्स्ट यू कुड, फाइनली आई थिंक यू शुड। प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। हार्ड वर्क मीन्स पुटिंग सिंसियर एफर्ट्स इनटू अचीविंग गोल्स, यानी कि गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम अपने सिंसियर एफर्ट लगाते हैं उसको हार्ड वर्क बोलते हैं। और रही बात 3 रीजंस की कि वाई हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प अस सक्सीड, इट मेक्स अस कॉन्फिडेंट, इट टीचेस डिसिप्लिन। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प लेकर के आप ये अपनी स्पीकिंग एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट अस राइट। वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। प्यारे बच्चों ये एक राइटिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बीच में सर्कल में एक बनाना बना हुआ है और इसके चारों तरफ यहाँ पर 6 जो है वो पिंक बॉक्सेस हैं और इसमें हम एक एक करके रीड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट देखिए, When I like to eat a banana, कि मैं बनाना कब खाना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर स्कूल। तो इन तीनों टाइम में आप किसी भी टाइम पर बनाना खा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, आई लाइक टू ईट अ बनाना ड्यूरिंग ब्रेक, आई लाइक टू ईट अ बनाना आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ इट इज़ अबाउट टेस्ट, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सभी तरह के टेस्ट जो है वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बनाना की जगह कोई और डिश भी होती तो भी आप उसको उस तरीके से बना सकते थे अपने सेंटेंस को। तो यहाँ पर जब हम बनाना के बारे में बात करेंगे तो बनाना का टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, स्वीट और क्रीमी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट इज कलर ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द एंड फ्रूट, कि फ्रूट की आउटर कवरिंग कैसी है। तो ग्रीन, येलो, वाइट, ब्राउन, ब्लैक। तो यानी कि आप जो भी फ्रूट अगर यहाँ पर बना होगा तो आप उसकी आउटर कवरिंग के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्मेल, कि उसकी स्मेल कैसी है, फ्रूटी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बैड, स्वीट, फ्रेश, कुछ भी हो सकती है। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, कि जब हम उसको टच करते हैं तो कैसा फील होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो टच करने पर रफ फील होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिल्की स्मूथ फील होते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जो भी बीच में जो बना होगा, तो यानी कि आपका एक सेंटेंस इससे बन सकता है। हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर्स फैट। अब यहाँ पर ये कि भी बनाना जो है वो हेल्दी होता है बॉडी के लिए, तो इसीलिए उसके अंदर कि इट गिव्स एनर्जी, इट इज़ रिच इन विटामिन्स, इट स्टोर्स फैट, फिलिंग, गुड फॉर स्किन। तो यहाँ पर ये चारों से आप 4 सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इन हिंट्स को यूज़ करके हम एक पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं। और आप अगर इसको जब ये आप बनाना का लिखेंगे तो उसके बाद आप किसी दूसरे फ्रूट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और 8 to 10 सेंटेंसेस जो है आप इसमें आराम से बना सकते हैं। On the basis of the story, a bottle of dew develop a script with dialogues and enact it with expression. Present it in the assembly or your classroom. प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर की आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है कि जिसको आप अपनी असेंबली में प्रिपेयर कर पाएँ। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस एक्सप्लोर, कि चैप्टर के अलावा आपको, जैसे इस चैप्टर में हमने बनानास के बारे में देखा कि बनाना ने किस तरह से रामनाथ को फिर से वेल्दी बना लिया था। तो यहाँ पर जो है वो दिया हुआ, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनानास विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों इंडिया में बनानास जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में
पैदा किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है और खाया भी जाता है। तो हम और हर स्टेट में उनकी अलग वैरायटी यानी कि उसकी अलग स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है। और इस बारे में एक ये नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करके बनाना के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये ब्लू बनाना है। देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। एक स्पेशल तरह का बनाना है जो ब्लू जावा बनाना कहते हैं, जिसे दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी स्किन जो है वो ब्लू कलर की है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना, और ये आइसक्रीम बनाना भी इसको बोला जाता है, एज इट इज़ सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही किस तरह का होता है, जैसे आइसक्रीम हो। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। और ये कहाँ पर पैदा किया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। दीज बनानास प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। और प्यारे बच्चों, इन बनाना प्लांट्स की हाइट जो है वो 15 से 20 फीट तक ऊंची जाती है। प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। I hope you understand all the question answers and all back exercise of this lesson. And if you found this video useful, then please like, subscribe and share. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो इसके अंदर अनआंसर्ड रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। आई विल हैप्पी टू हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।